अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं लाइट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। डिफरेंट फिनोमेनाज एंड डिफरेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है वेव एंड वेव फ्रंट्स। वेव एंड वेव फ्रंट्स के एमसीक्यूज डिस्कस करें। पहला हमारे पास है लाइट हैज़ हमारे पास डुअल नेचर रखती है, सी ऑप्शन आएगा। लाइट वेव और हमारे पास ए ऑप्शन आएगा, ट्रांसवर्स वेव होती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन एवरेज इज़ गिवन बाय एवरेज। हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, 10⁻⁻6 मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट करती हैं बहुत ए एन बी, एनर्जी भी और मोमेंटम भी। लाइट वेव क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, बी ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली एज सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स कौन सा है हमारे पास, सोडियम लैंप जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर एज कम्पेयर टू वायलेट कलर इज हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, लॉन्गर होती हैं रेड कलर की वेवलेंथ। फ्रिक्वेंसी ऑफ रेड कलर एज कम्पेयर टू वायलेट कलर जो हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, स्मॉलर होती है फ्रिक्वेंसी रेड कलर की। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव मीन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सेम फ्रिक्वेंसी, सेम कलर एंड सेम वेवलेंथ। ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन आएगा। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड, 10 का हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, वेव फ्रंट। एंगल बिटवीन एनी रे ऑफ लाइट एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट इज़ हमारे पास सी आएगा, 90 डिग्री होगा। हाइजन प्रिंसिपल इज़ यूज टू डिटरमाइन, इसलिए इस्तेमाल होता है हमारे पास लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट को फाइंड करने के लिए। इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, शेप ऑफ वेव फ्रंट होती है हमारे पास स्फेरिकल होती है, ये ऑप्शन। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिपेंड अपॉन, स्पीड ऑफ लाइट जो है डिपेंड अपॉन करती है हमारे पास, नन ऑफ दिस, इसी पर डिपेंड नहीं करती। लैम्डा 400 नैनोमीटर है और हमारे पास एंस्टंग दिया गया है उसकी, तो गिवन बाय उसकी जो हमारे पास वेवलेंथ होगी वो हमारे पास 15 का ए ऑप्शन आएगा, 4 × 10⁻3। व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, द शेप ऑफ वेव फ्रंट, लार्ज डिस्टेंस में शेप ऑफ वेव फ्रंट हमारे पास क्या आएगा, प्लेन फॉर्म में आएगा। 17 द स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट आर मेंशन इन हाइजन प्रिंसिपल इज डैश द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इटसेल्फ। 17 का ए ऑप्शन आएगा, इक्वल टू। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे पास, सी ऑप्शन है, वेव नेचर ऑफ लाइट। द वेव नेचर ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड, किसने प्रपोज की थी वेव नेचर ऑफ लाइट, सी ऑप्शन, हाइजन ने पेश किया था। हाइजन प्रिंसिपल स्टेट दैट, हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है हमारे पास, कह रहा है जी लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हैज़ डुअल नेचर, आइदर ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज आएगा। यानी लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ अ वेव इज नाउन एज, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव नाउन किससे होती है हमारे पास, रे कहलाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ मीडियम, वो हमारे पास ये ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी जो है नेचर ऑफ मीडियम से डिपेंड चेंज नहीं होती। आगे है इंटरफेरेंस के एमसीक्यू। द अपीयरेंस ऑफ कलर ऑफ इन अ सोप फिल्म, रिजल्ट किसका हमारे पास होता है, इंटरफेरेंस की वजह से, बी ऑप्शन। टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ़ दे हैव, कोहेरेंट कहलाते हैं अगर वो हमारे पास डेफिनेट से फेज रिलेशन विद ईच अदर, डेफिनेट फेज रिलेशन हो इनमें। द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस आर रिलेटेड एट, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस ऐसे रिलेट होते हैं हमारे पास, बी ऑप्शन आएगा, 2π/λ क्रॉस पाथ डिफरेंस। टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कंडीशन बीम विच मस्ट बी मीट विद दैट ऑफ सोर्सेज मस्ट बी, 26 का हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, बोथ ऑफ अबव मोनोक्रोमेटिक और फेज कोहेरेंट। 27 हमारे पास, इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी डैश आइदर ऑफ द वेव, 27 का हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, स्मॉलर होगी। द टर्म फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस आर, बी हमारे पास डिफरेंट है, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट टर्म है। फेज एंगल, फेज चेंज 180 इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, फेज चेंज हमारे पास सी ऑप्शन, λ/2 आएगा। 30 MCQs है। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन आइदर ऑफ द वेव। आगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के MCQs। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो हमारे पास 31 का सी ऑप्शन आएगा, बोथ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल विड्थ होते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज स्पेसिंग बिटवीन मीन डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव फ्रिंजेस
तो हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, एनी वन, ए और बी। ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एट सेंटर ऑफ स्क्रीन इज फॉर्म। सेंटर ऑफ स्क्रीन पर हमारे पास क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज होता है सेंटर में। एक्सपेरिमेंटल डिमोस्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट वाज गिवन 1801 में किसने दी थी, 34 का सी ऑप्शन आएगा, थॉमस यंग्स ने दी थी। यानी कि YDS एक्सपेरिमेंट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस किससे इक्वल होता है हमारे पास, m लैम्डा के, इन बी ऑप्शन। In case of young double slit experiment, the distance between adjacent bright fringes is given by distance y lambda l over d आता है हमारे पास। 36 का ए ऑप्शन आएगा। In case of young double experiment, distance of mth bridge fringe screen और सेंटर में जो है mth ब्रिज ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या एक्सप्रेशन हमारे पास, बी ऑप्शन, m लैम्डा l ओवर d। इन केस ऑफ यंग डबल एक्सपेरिमेंट फ्रिंज स्पेस वेरीज एंड स्लिट एक्सपेरिमेंट बिटवीन स्लिट एंड साउंड, हमारे पास 38 का सी ऑप्शन, इन्वर्सली एंड डायरेक्टली आएगा। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल, देन फ्रिंज विड्थ पर क्या असर पड़ेगा हमारे पास, रिमेन्स द सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता वो जो स्लिट्स पर। द फ्रिंज विड्थ ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, स्लिट्स सेपरेशन को इंक्रीज करके। इफ स्लिट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर मेड क्लोजर, फ्रिंज क्लोजर हो तो फ्रिंज जो स्पेसिंग होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। फ्रिंज स्पेसिंग इज यंग एक्सपेरिमेंट विल मैक्सिमम इफ़ वी यूज़, मैक्सिमम हो कब होंगे, जब हम रेड लाइट यूज़ करेंगे, ए ऑप्शन, क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बड़ी होती है। एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेटा लैम्डा दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, तो हम डेल्टा एल बाय आसानी से लैम्डा एल ओवर डी की तरफ से मालूम कर लेंगे। 43 का MCQs राइट ऑप्शन 0.5 मिलीमीटर है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज टू डिटरमाइन, किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट की, सी ऑप्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नाउन एज, 45 का ए ऑप्शन है, रिफ्रैक्शन से। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज इक्वल टू, फ्रिंज स्पेसिंग हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, लैम्डा एल ओवर डी। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस आर दैट टू सोर्स शुड बी कोहेरेंट, कोहेरेंट में होंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, क्लोज टुगेदर। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कौन सी कंडीशन हमारे पास आएगी, डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी, पाथ लैम्डा ओवर 2 एंड पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा ओवर 2। डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, डिफरेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के लिए हमारे पास सेम आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट इंटरफेरेंस के लिए फ्रिंजेस सेम आएगी, बी ऑप्शन। इन केस ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस तो हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डार्क टू ब्राइट फ्रिंजेस। 51 द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट वेव इन एन पाथ शुड बी, हमारे पास 51 का सी ऑप्शन, ए एंड बी ओड इंटीग्रल मल्टीपल एंड n प्लस 1 ओवर 2 लैम्डा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट वेव इज दैट पाथ डिफरेंस शुड बी, 52 का हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, बी एंड सी दोनों इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा ओवर 2 एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज़ वाइट लाइट क्यों यूज़ करते हैं हमारे पास, तो बी ऑप्शन है, नो फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व्ड होगी। न्यूटन्स रिंग है, अ लेंस इज़ यूज टू इन द अपरेटस टू गेट न्यूटन रिंग्स, कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं हम, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, बी ऑप्शन आएगा। न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू, क्यों बनते हैं न्यूटन फ्रिंजेस जो हैं, बी ऑप्शन, इंटरफेरेंस की वजह से। सेंट्रल रिंग इज ब्राइट इन केस ऑफ न्यूटन रिंग प्रोड्यूस बाय, बी ऑप्शन आएगा, ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से। न्यूटन रिंग जो है ऑपरेटर्स यूज़, वी आल्सो यूज़, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, 57 का सी ऑप्शन आएगा, माइक्रोस्कोप। न्यूटन्स रिंग जो है, और 58 का हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, कंसेंट्रिक सर्कल है, वो यूज़ इन न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग में क्या इस्तेमाल करते हैं हम, बी ऑप्शन, मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ करते हैं। इन न्यूटन रिंग सीन फ्रॉम रिफ्लेक्टेड लाइट सेंट्रल पॉइंट स्पॉट इज, सेंट्रल स्पॉट क्या होता है हमारे पास, डार्क होता है न्यूटन रिंग में। टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय दिस एक्सपेरिमेंट न्यूटन यूटिलाइज, क्या इस्तेमाल किया उसने, प्रिंसिपल ऑफ फेज चेंज, ए ऑप्शन आएगा। आगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर के MCQs, माइकलसन इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज टू मेजर, किस लिए इस्तेमाल होता है, ए ऑप्शन, वेव ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर ऑपरेटर्स नंबर ऑफ मिरर एंड नंबर ऑफ ग्लासेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ मिरर्स हमारे पास जो होंगे वो 2 होंगे और ग्लासेस भी 2 होंगे।
Michelson interferometer bright fringes will be placed by next movable mirror by amount equal to क्या हमारे पास 64 का बी ऑप्शन आएगा λ/2। Michelson interferometer the plates are placed in front of कहाँ पर रखी जाती हैं 45 डिग्री के एंगल पर रखी जाती है। इन Michelson interferometer the compensating plate is used compensating plates हमारे पास सी ऑप्शन आएगा equalized to path in both arms। 67 Michelson interferometer a dark fringe will replace the nearest bright fringe each time the mirror is moved। क्या कितने मीटर तक मूव करेंगे लैम्डा हमारे पास 67 का ए ऑप्शन λ/4। वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी फाउंड बाय मीन ऑफ Michelson interferometer यूजिंग फार्मूला। क्या फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं 2λ/m। Michelson interferometer movable mirror is moved 0.5000 millimeter and shift 200 fringes। वेवलेंथ ऑफ लाइट हमारे पास क्या होगी सी ऑप्शन 5 × 10⁻⁻6 मीटर। Michelson interferometer मूवेबल मिरर जो है वो λ/4 पर जाएगा तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव चेंज हमारे पास क्या होगा लैम्डा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 70 का बी ऑप्शन λ/2। आगे है डिफ्रैक्शन के MCQs। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड हमारे पास डिफ्रैक्शन बी ऑप्शन 71 का। फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन सपोर्ट क्या सपोर्ट करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट को। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व विद द बीम ऑफ रेड लाइट इफ रेड लाइट इज प्लेस्ड बाय द ब्लू लाइट देन फ्रेंच विड्थ हमारे पास क्या हो जाएगा बिकम नैरो एंड क्राउड टुगेदर। एन नंबर ऑफ लाइंस हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एल है तो ग्रेटिंग एलिमेंट विल बी ग्रेटिंग एलिमेंट हमारे पास 74 का बी ऑप्शन आएगा L/n। ग्रेटिंग 500 लाइंस पर सेंटीमीटर है तो ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होगा हमारे पास ए ऑप्शन 2 × 10⁻⁻6 मीटर आएगा। इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूनिट ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट यूनिट क्या होता है ग्रेटिंग एलिमेंट का हमारे पास सेंटीमीटर में होते हैं ए ऑप्शन। sin θ 0.5 फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम इज हमारा फॉर इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम हमारे पास क्या आएगा सी ऑप्शन 30 डिग्री। A typical diffraction grating may have over it number of lines per centimeter equal to 78 का बी ऑप्शन आएगा 4000 लाइन। गिवन एलिमेंट दिया गया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर विल बी तो n sin θ m लैम्डा हमारे पास फार्मूला यूज करके हम 79 का ए ऑप्शन 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर आएंगे। गिवन द नंबर ऑफ लाइन पर मीटर 5 × 10⁻5 इट्स ग्रेटिंग एलिमेंट विल बी 80 का हमारे पास ए ऑप्शन आएगा 0.2 × 10⁻³ सेंटीमीटर। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर अवेलेबल विद द ग्रेटिंग इज डैश ग्रेटिंग एलिमेंट 81 का हमारे पास बी ऑप्शन आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वी गेट लाइट इनसाइड अ रूम इन डे ड्यू टू कैसे हमारे पास लाइट पहुंचती है ऐसी डिफ्रैक्शन की वजह से। स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग स्पेसिंग जो होती है हमारे पास बिटवीन लाइन ऑफ ग्रेटिंग वो ट्रांसपेरेंट होती हैं बी ऑप्शन। डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज 84 का बी ऑप्शन आएगा हमारा मोर फॉर अ शार्प एज। ग्लास प्लेट अपॉन विच इज रूल्ड अ नंबर ऑफ इक्वल स्पेस्ड पेक लाइन इज कॉल्ड 85 के हमारे पास सी ऑप्शन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आएगा। अ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देन ऑन द अदर वन साइड ग्रेटिंग इज ऑब्जर्व इज कलर है 86 का हमारे पास डी ऑप्शन आएगा 7। द ब्रैग इक्वेशन फॉर एक्स रेज डिफ्रैक्शन के लिए ब्रैग इक्वेशन क्या होगी हमारे पास 2d sin θ = n लैम्डा। ब्रैग इक्वेशन जो है थीटा एंगल है मेड बाय इंसिडेंट विद रेज हमारे पास 88 का बी ऑप्शन आएगा सरफेस ऑफ क्रिस्टल। ब्रैग इक्वेशन में डी रिप्रेजेंट डी क्या डिनोट करता है 89 का सी ऑप्शन आएगा हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग को। वाइल ड्राइविंग हमारे पास ब्रैग इक्वेशन डिफ्रैक्शन इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन द बीम इफ डिफ्रैक्टेड फ्रॉम एडजेसेंट प्लेन 90 का हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा 2d sin θ। एक्स रे डिफ्रैक्शन हैज़ बीन यूज इन स्टडिंग किस लिए इस्तेमाल होती है एक्स रेज डी ऑल ऑफ दीज यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए भी हेमोग्लोबिन के लिए भी डबल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ DNA के लिए भी। 92 वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज डिटरमाइन मालूम करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है हमारे पास सी ब्रैग्स लॉज यूज होता है। वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ ऑर्डर कितनी होती है वेवलेंथ एक्स रेज की नंबर 1 एंगस्ट्रॉम होती है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट टॉपिक की वीडियोस और MCQs आपको मिल जाएं।